सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। जेनेटिक्स के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं और आप पढ़ाई करिए। लास्ट क्लास में हम लोग ने फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जीजे मेंडल साहब के बारे में। आज हम उन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जेनेटिक्स जी हेडिंग डालो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीजे मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब बात अगला पॉइंट लिखो। पॉइंट लिखो। पॉइंट लिखिए, लिखिए। ही डिस्कवर्ड, पहली बात तो ये लिखिए, ही डिमॉन्स्ट्रेट mechanism of transmission of characters from one generation to next generation। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड। ओके, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड। बेटा अपने फ्रेंड को बताइए क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, मेंडल एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के 1863 तक। ठीक है, conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years and proposed law of inheritance। क्या दिया था इन्होंने? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, ठीक है। Mendel investigated seven pair characters of opposite trait in pea plant
हो गया? पढ़ो। ओके, 7 पेयर कैरेक्टर ऑफ ऑपोजिट ट्रेट इन पी प्लांट। ओके, डन, हो गया? चलो, सबसे पहला क्रॉस उन्होंने टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट का कराया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या देखा, और दूसरा क्रॉस कराया था येलो सीड और ग्रीन सीड वाले पी प्लांट में। ठीक है, इसी तरीके से मेंडल जो है कई बार जो है ऐसे इस तरीके के क्रॉस कराते रहे। अब बात आती है कैरेक्टर्स की और ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट। जो इस साइड लिखा हुआ है ये सब है डोमिनेंट, और इधर जो लिखा हुआ है सब क्या है, रेसेसिव। पढ़ो बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करिए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ठीक है, तो देखो फ्लावर का कलर कैसा दिख रहा है, वायलेट और व्हाइट। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। तो एक है, एक देखो ये प्लांट है, और प्लांट के सबसे ऊपर फ्लावर आके लग गया। ये प्लांट है और प्लांट में पहला फ्लावर यहाँ लगा, दूसरा फ्लावर यहाँ लगा, तीसरा फ्लावर यहाँ लगा। अब एक बात बताओ, 1 2 3, और यहाँ पर पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ आ रहा है, तीसरा यहाँ आ रहा है। बताओ कौन से प्लांट की हाइट बढ़ेगी? इसको कहते हैं रेसिमोस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ऐसा लग रहा है रेस लगी है। और ये कंडीशन कहते हैं साइमोस। क्या कहते हैं? साइमोस। उल्टा देख रहे हो ना, प्लांट की हाइट अब नहीं बढ़ेगी। और यही होता भी है, कोई पेड़ ऐसे बढ़ रहा है उसको यहीं से तोड़ दो तो क्या होता है, साइड में झाड़ बनने लगता है, लेकिन अब हाइट नहीं बढ़ती है ना। हेज मेकिंग, जैसे चाय की पत्ती का पेड़, या तो वो बाउंड्री उंड्री बनाने वाले जो पेड़ लगे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, टिप को काट देते हैं तो क्या बना रहता है, पूरा हेज। समझ में आ गई फ्लावर पोजीशन? और तो एक हो गया एक्सियल। एक्सियल का मतलब है एक्सिस के अलोंग, जिसको नहीं, ये अक्सर करके बच्चे गलती करते हैं। एक्सियल का मतलब लगाते हैं एक्सिस के ऊपर सबसे पहले, मतलब ये कोई चीज है तो ये एक्सिस है, एक्सिस पे नहीं लगा होता, एक्सिस के अलोंग लगा होता है। जैसे टायर, टायर एक्सिल के अलोंग घूम रही होती है ना, ऐसे घूमती है ना, तो एक्सिल के अलोंग घूमती है ना टायर। यही तो होता है, टायर ऐसे ही तो होती है, तो टायर अपने एक्सिल के अलोंग घूमती है ना। इसी तरीके से ये तो एक्सियल। दूसरा होता है टर्मिनल। टर्मिनल जैसे ना टर्मिनेट कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो पॉड का शेप है इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड का मतलब होता है भैया फुल, इन्फ्लेटेड या फुल लिखते हैं, और इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड का कलर, मटर दो कलर में आती है, एक येलो और एक ग्रीन। इसी तरीके सीड का कलर, सीड का शेप दो तरीके का होता है, राउंड और रिंकल। इसी तरीके से सीड का कलर होता है, और सीड का कलर देखो क्या होता है, ग्रीन और येलो। तो तुमको जो मटर देखने को मिलती है किस कलर की होती है, येलो। चना ना जो छोला वोला खाते हो किस कलर में होती है, वो बनती तो मटर से ही है। तो क्या हो गया, क्या होता है, डोमिनेंट होता है येलो, वैसे से होता है ग्रीन। एक दो सीड मटर की दिखती, ग्रीन सीड्स, ग्रीन की सीड्स होती हैं। और अगर ना हो तो तुम घर पे जाके देखना, जो तुम मटर खरीद के लाओगे एक दो दाना उसमें हरा होगा, सूखा हरा। देख लेना जाके, आज ही छोला बनाओ। ठीक है, चलो आगे एक बात लिखा हुआ है, मेंडल हमेशा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते थे। भाई जाहिर सी बात है, अपने मन का कराना था इनको, तो कैसा पॉलिनेशन कराएंगे, आर्टिफिशियल, जैसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और हमेशा कराते किसके बीच में थे,
ट्रू ब्रीडिंग लाइन। यही रीजन था कि मेंडल कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसी चीजें नहीं फंसे। मेंडल हमेशा किस में क्रॉस कराते थे? ट्रू ब्रीड्स में, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में। किसमें? लिखो ऐसे, ट्रू ब्रीड मतलब होमोजाइगस कंडीशन, मतलब लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब इस तरीके की चीजें जिसमें दोनों एलील सेम हो। क्या हो? इसको एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। दोनों एलील क्या है? सेम है। तो क्या समझा कि भैया मेंडल कितनी 14 ट्रू ब्रीड पर काम किया। ठीक है, चलो। अब जो मेंडल ने पी प्लांट लिया था उसके क्या फायदे थे? लिखो, हेडिंग डालो, एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट बाय मेंडल। पहली बात थी एनुअल प्लांट, बस ऐसे काम की चीज लिखो, एनुअल प्लांट। दूसरा पॉइंट लिखो, कैन बी ग्रोन इजली एंड क्रॉस्ड इजली। तीसरा पॉइंट लिखो, बाई सेक्सुअल फ्लावर। और चौथा पॉइंट लिखो, कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। और पांचवा पॉइंट लिखो, शॉर्ट लाइफ साइकिल, और बहुत ज्यादा सीड या ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे। बस, बहुत अच्छी बात है। बस एनुअल मेंडल सत्य, वही तो लिखा भी है, क्या फायदे मिले उसके। हो गया। सेल्फ फर्टिलाइज हो सकता था, बाई सेक्सुअल फ्लावर यूज किया था, सब मत लिखना। ठीक है, आसानी से सेल्फ फर्टिलाइज हो रहा था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, और ज्यादा से ज्यादा सीड बन रही थी, या मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बन रहे थे। आगे बढ़ जाओ, चलिए। जीजे मेंडल, गुड। चौथा इज इम्पॉर्टेंट, गुड। ठीक है, तो हमने ये पार्ट, चलिए हेडिंग डालिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, हेडिंग डालिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या मैंने आपको ट्रू ब्रीडिंग पढ़ा दिया? चलिए, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिए, अब दो शब्द लिखिए, एक तरफ लिखिए प्योर लाइन, और एक तरफ लिखिए हाइब्रिड।
एक तरफ लिखिए ट्रू ब्रीड और एक तरफ लिखिए हाइब्रिड लिखा ही है। एक तरफ लिखिए होमोजाइगस और एक तरफ लिखिए हेटेरोजाइगस। प्योर लाइन लाइक कैपिटल टी कैपिटल टी, both allele of a gene is same. Both allele are opposite and different of a gene या जीनोटाइप। स्मॉल टी कैपिटल आर। हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। बात समझ में आ गई? अब बात आती है व्हाट इज एलील। लिखो इट इज द alternate form of gene। अब बात आती है ठीक है एग्जाम्पल लाइक कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है चलो अब बात आती है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है चलो तुम से पूछेंगे पहला वाला प्योर लाइन ट्रू ब्रीड या हाइब्रिड। पहला वाला हाइब्रिड, दूसरा वाला प्योर लाइन ट्रू ब्रीड या हाइब्रिड, प्योर लाइन, तीसरा वाला प्योर लाइन की हाइब्रिड, चौथा वाला, पांचवा वाला। हाइब्रिड में भी कई कंडीशन होती है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड। छठा सातवां और आठवां। नहीं बता पाए? हाँ या ना जल्दी बताओ। तुम में से कोई बताना चाहेगा? पहला क्या है? ट्रू ब्रीड। अब सुनो
कैसा हाइब्रिड है? हाइब्रिड में भी मोनो और डाई। चलो अब सुनो मेरी बात। हाइब्रिड और ट्रू ब्रीड एक जीन डिसाइड करेगी। हमेशा एक जीन पहले, एक पेयर देखते हैं फिर दूसरा पेयर देखते हैं। यहां पर दोनों चीज सेम है, कंडीशन होमोजाइगस है, तो क्या कहेंगे? ट्रू। यहां पर एक ही पेयर में लगी हुई दोनों चीज अलग बदल गई, तो कंडीशन क्या है? हाइब्रिड। अल्टरनेट एलील लग गया। यहां पर एक बार इसको देखोगे और एक बार इसको देखोगे। आज सिखा दे रहे हैं यार, ये सब कोई नहीं बताता, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएगा, कर नहीं पाते हैं लोग। ये वाले पेयर में ये लगी हुई दोनों चीज सेम है तो क्या कहलाएगी? ट्रू ब्रीड। ये वाले पेयर में लगी हुई दोनों चीज सेम है तो क्या कहलाएगी? ट्रू ब्रीड। तो टोटल क्या बना? जब तुम इस बॉक्स को देखते हो तो इस बॉक्स में लगी हुई दोनों चीज सेम है तो ट्रू ब्रीड, और इस बॉक्स में भी लगी हुई दोनों चीज सेम है तो ट्रू ब्रीड। आप ए और बी को देखते हैं इसलिए आंसर गलत होता है। आ गया? समझ में आ गया? इस बॉक्स में लगी हुई चीज सेम है कि डिफरेंट, तो हाइब्रिड। और इस बॉक्स में लगी हुई चीज सेम है कि डिफरेंट, तो कितनी हाइब्रिड? एक। तो क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड। क्या कहेंगे? इस बॉक्स में लगी हुई चीजें सेम है और इस बॉक्स में लगी हुई, तो कितनी हाइब्रिड? एक। कितना हाइब्रिड? एक जीन हाइब्रिड है तो क्या हो गया? मोनो हाइब्रिड। इस बॉक्स में लगी हुई दोनों चीज सेम है तो प्योर हो गया। ये भी सेम है, प्योर हो गया। ये भी सेम है, प्योर हो गया। ये भी सेम है, प्योर हो गया। और ये भी सेम है, तो ट्रू ब्रीड ना। या होमोजाइगस या प्योर लाइन, या या प्योर लाइन, ये वाला बताना। हाइब्रिड है, प्योर है, हाइब्रिड है, प्योर है, फिर हाइब्रिड है, फिर प्योर है, और फिर हाइब्रिड है। प्योर है तो कितने हाइब्रिड हुए? क्या कहलाएगा? बताओ, तुम बताओ। प्योर। 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 ये क्या है? हाइब्रिड। ये क्या है? हाइब्रिड। ये क्या है? प्योर। ये क्या है? हाइब्रिड। तो क्या हो गया? ट्राई हाइब्रिड। नोट कर लीजिए। जब मेंडल पेड़ लिया करते थे तो मेंडल ये देखते थे कि दो पी प्लांट सेलेक्ट करते थे। कितने पी प्लांट? उसमें से 6 कैरेक्टर। मेंडल के प्लांट में कितने कैरेक्टर थे? 7। 6 कैरेक्टर दोनों प्लांट में सेम होते थे। अगर इसका फ्लावर वायलेट कलर का है तो इसका भी रहेगा, इसका पॉड का कलर सेम तो इसका, सब कुछ सेम रहते थे। 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम रहते थे। जो 7वां कैरेक्टर होता था वही बदलता था। जैसे सेम सब कुछ, लेकिन एक की हाइट ज्यादा, एक की हाइट, मतलब सेम कलर का फ्लावर आ रहा है, सेम कलर की सीड आ रही है, सेम कलर का पॉड आ रहा है, ठीक है, सेम कलर सेम पोजीशन पर जो है फ्लावर आ रहा है, सब कुछ सेम। क्या अंतर? एक कैरेक्टर। बात समझ रहे हैं? तो एक हो जाता था डोमिनेंट और एक हो जाता था रेसेसिव। तो मेंडल हमेशा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, इसी तरीके से मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड की बात करी तो वो 2 कैरेक्टर बदल जाते थे, बाकी सब सेम रहता था। 5 कैरेक्टर सेम, 2 कैरेक्टर वेरिएबल। आपके टिक कराओ। मोनो हाइब्रिड क्या होता है कि भैया दो पेरेंट में क्रॉस कराया, जो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए एक दूसरे से अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। और जो प्रोजेनी है उसको क्या कहते हैं?
F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी। पढ़ते हैं, चलो। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और इसकी शादी कराई ड्वार्फ्स। अब दोनों ही ट्रू ब्रीड थे, होमोजाइगस, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। और तो भैया इसमें एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। कितने टाइप का गैमीट बनेगा? एक टाइप का। ठीक है, तो जब आप इसका क्रॉस कराएंगे देखिए कैसे बनता है। दोनों सिखा दे रहे हैं, पनेट स्क्वायर भी दिखा दे रहे हैं और जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो भी सिखा दे रहे हैं। इसको मान लो मेल और इसको मान लो फीमेल। भैया एक गैमेट यहाँ और एक गैमेट यहाँ, ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब भी आपने क्रॉस कराया जितने भी बने सब क्या बने? कैपिटल टी। अब बने कितने रहे? तो कहेंगे सर ये, इसी तरीके से ये इसके साथ भी जा सकता है। देखो यहाँ साफ सुथरा बना देना। ये चांसेस हैं, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। इसी तरह ये इसके साथ भी जा सकता है और जब इसके साथ जाएगा तो यही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसी तरीके के चार प्रोजेनी बनेंगे। कितने बनेंगे? ये सब के सब क्या है? टॉल। और क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, तो इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और फिनोटाइप फॉरगेट टॉल। और ये जो जनरेशन है इसको क्या कहेंगे? ये जनरेशन कहते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। समझ में आ गया? जो भी कैरेक्टर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में एक्सप्रेस होता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है वो कैरेक्टर कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहलाता है? ठीक है? तो लिखो, लिखो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस trait that are found in monohybrid cross, trait that are found in F1 always resemble to the dominant parent या dominant character। तो एक बात समझ जाया, डोमिनेंट कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस इन
homozygous and heterozygous, both condition. Dominant character can express in both condition, while recessive मतलब कैपिटल T स्मॉल t, recessive character express only in pure या homozygous condition. Example, small r, small small t. This is wrinkled. This is dwarf. Okay. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.